आरती सिंह, सब इंस्पेक्टर विद्याधर नगर पुलिस स्टेशन। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आपका संकल्प कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद आपसे सर। जानना चाहेंगे कि कैसे हैं आप और इस कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में किस प्रकार अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। आपके चुनौती शब्द को सुनकर मुझे बरबस की शुरुआत में बंदा बैरागी जी याद आ गए सर। जी जी। कहते हैं काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़ के पार उतरना बड़ा बहुत कठिन है, निष्कलंक रहकर यह सब करना। बहुत खूब, बहुत खूब। तो कोरोना तो एक बीमारी है और वायरस किसी का सगा नहीं है। एक हम्म। खाकी वर्दी के भीतर हम भी इंसान ही हैं, जी। तो उपाय हमारे लिए भी जुदा नहीं है। हम्म। तो कितना चुनौतीपूर्ण होता है ड्यूटी, जो पहले का समय था जिसमें आपका जी नॉर्मल रूटीन रहता था, जिसमें आपकी ड्यूटीज रहती थी। फिलहाल जी जी पूरा जी परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। इस जी। समय किस प्रकार की ड्यूटीज रहती हैं और क्या मुख्य फोकस रहता है, क्या आपकी कार्यशैली रहती है। जी सर, आपने बहुत सही कहा कि परिदृश्य काफी बदल चुका है। हम्म। पुलिस की नौकरी में जब पहले दिन आते हैं उसी दिन से चुनौतियों के लिए तो हम तैयार ही रहते हैं प्रायोगिक तौर पर। बिल्कुल। पर अब परिप्रेक्ष्य चूंकि बदल चुका है तो हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। हम्म। बदली हुई चुनौतियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, खासकर जो पुलिस का ध्येय वाक्य है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, जी। एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हम्म। कोरोना यहाँ हमारा अपराधी है और आमजन है बिल्कुल। उनमें विश्वास बना रहे हैं, उन्हें हम्म। बचाने का प्रयास कर रहे हैं उसी कोरोना से। जी। लॉकडाउन 3.0 फिलहाल लागू है और जी जी। जनता निश्चित रूप से बहुत कुछ समझ चुकी है। शुरू से किस प्रकार का सहयोग रहा और फिलहाल हम्म। कैसा सहयोग और अनुशासन सड़कों पर देखने को मिल रहा है। सर, बहुत शुरुआत में जब हम लॉकडाउन 1.0 पर हमने शुरू किया था तब लोगों को पकड़ पकड़ कर समझाना पड़ रहा था, पर अब काफी फर्क आया है। लोग हम्म। कोरोना को लेकर शिक्षित हुए हैं, हम्म। वो ख्याल रख रहे हैं। जी। हमें अब सिर्फ समझाइश करनी पड़ती है। एक कहीं ना कहीं बंद घर में लोगों का प्रयास तो रहता है हम बाहर निकले, हम्म। किसी भी एक्सक्यूज से, बहाने से निकले, जी। पर समझाते हैं तो लोग समझ भी रहे हैं। एक हम्म। उदार चरित्र भी उन सबका सामने आया है। हर हम्म। इंसान में छुपा हुआ एक अच्छा इंसान भी निकल कर आया है जो बिल्कुल। समझ भी रहा है और कॉपरेट भी कर रहा है। जी। थोड़ा चुनौतीपूर्ण इस तरह से भी होता है कि जैसे लोग सड़क पर जी। आते हैं, उनको समझाइश के लिए उनसे बात करना पड़ता है। कई बार हम्म। उनके कागजात भी देखने पड़ते हैं, आईडी भी जी जी देखना पड़ता है। तो किस तरह जी। से क्या सावधानियां बरतते हैं, क्या आपका जो कार्य करने का तरीका रहता है। सर, इसमें हम पहले तो जब काफी लोग अचानक हक्के बक्के होकर भूल जाते हैं, जब उन्हें अचानक से रोका जाता है हम्म। पास आने की या बातचीत की कोशिश करते हैं, तो हम उन्हें पहले ये समझाते हैं कि आप जहाँ हैं वहीं खड़े रहिए और आराम से वहीं से बात कीजिए। हम्म। उनके डॉक्यूमेंट्स और कागजात हमें देखने होते हैं, तो हम उन्हें सामने करने के लिए कह के अपने ही फोन में उसका फोटो लेते हैं हम्म। और फिर उसी में उसे जूम करके देखकर चेक करते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं क्या। जी। बाकी मुख्य उद्देश्य इस समय में यही रहता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाइक पर एक से ज्यादा लोग यात्रा नहीं करें, गाड़ी हम्म। में 3 से ज्यादा लोग ना हो, यही हम्म। समझाते हैं और एक दूरी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद भी जब उनसे बातचीत हो जाती है, समझाइश हो जाती है या पूरी क्रियाविधि हो जाती है, हम्म। तो पॉइंट को फिर से हम सैनिटाइज करते हैं। हम्म। ये आप बहुत सही कह रहे हैं कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर जी या पुलिसकर्मी जब किसी वाहन को रोकता है, निश्चित रूप से उसके मन में घबराहट पैदा हो जाती है। जी एक समय जी जो जी। पहले का था और अगर हम इस वक्त की बात करें तो जनता हम्म इसको किस तरह से ले रही है, जो पुलिस के प्रति जनता का रवैया है वो इस हम्म। समय कैसा नजर आ रहा है आपको। पर इसमें कि एक बार फिर से लोगों को पुनर्चिंतन करने का मौका मिला है। पुलिस ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में लोग हम्म। फिर से सोचने लगे हैं। मैंने जी। कहीं पढ़ा था कि इफ यू कांट गो आउटसाइड गो इनसाइड। तो लोग यस। अपने अंदर अब झांक रहे हैं, उस खोए हुए बच्चे को ढूंढ रहे हैं, जी। पुलिस को समझ भी रहे हैं। हम्म। एक सोचने का जो वक्त मिला है उसका लोगों ने ठीक से उपयोग किया है। जी। नहीं तो हमेशा एक कमी सी खलती थी लोगों के सहयोग की, लोगों की सराहना की। हम्म। तो अब वो कमी है, फिलहाल किस वो तरह का काटने लगे हैं लोग। सराहना किस तरह से मिल रही है, सहयोग कैसे मिल रहा है। कोरोना वॉरियर्स जो इस जंग में जुटे हुए हैं, जनता जी जी निश्चित रूप से उनके साथ खड़ी है। वो इस उसके अंदर इस तरह का भाव है कि जी जो लोग इस समय जंग लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से वही हमारी जान की रक्षा कर रहे हैं। जी जी। कैसा अनुभव आपको हो रहा है। अपने आप में शायद इसी दिन के लिए पुलिस में आए थे, एक गर्व का एहसास होता है हम्म। कि हम लोगों के काम आ पा रहे हैं हम। जी।
कोरोना रूपी जो ये डर है, इसे समझने में, इसके प्रति संयमित आचरण और व्यवहार करने में हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। और अपने आप में सर एक घमंड कहना चाहूंगी कि घमंड भी होता है कभी कभी कि आप खुद एक माँ हैं और उसके बाद आप भारत माँ की, उसके बच्चों की इस तरह सेवा कर पा रहे हैं। बहुत सुहाना एहसास है। परिवार का ध्यान किस तरह से रखती हैं? कौन कौन परिवार में है? किस तरह से आप उनके साथ में मैनेज करती हैं? बाहर चूंकि आपको रोज निकलना होता है, उसके साथ साथ परिवार का भी ध्यान रखना होता है। कैसे निभाती हैं इस जिम्मेदारी को? सर इस जिम्मेदारी में वैसे तो जो आयुष विभाग की ओर से दिशा निर्देश हैं, तो मैं उनका तो ख्याल रखती हूँ। और विशेष जो इसमें है, मेरी एक 9 महीने की बच्ची है जी। तो इतने प्रिकॉशन के बाद में भी, प्रॉपर सैनिटाइज करने के बाद भी जब मैं घर पहुंचती हूँ तो मुझे 1 से 1.5 घंटा मेरी बच्ची के पास जाने में लग जाता है, क्योंकि मुझे खुद को प्रिपेयर भी करना पड़ता है, सैनिटाइज करना पड़ता है, एक एक चीज को नहाना धोना पड़ता है, बहुत एक्स्ट्रा ख्याल रखते हैं। उसके बाद भी जब बच्ची के पास जाती हूँ तो एक अंदर अजीब घबराहट होती है जिसे शायद शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं है। वो घबराहट एक बनी रहती है सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी। जी, ये बहुत ही हमारे लिए, सभी श्रोताओं के लिए ये बहुत प्रेरणा लेने वाली बात है कि किस प्रकार कोरोना वॉरियर्स इस जंग में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। चलते चलते क्या संदेश आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगी? सर संदेश में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस जिंदगी की दौड़ धूप में जो एक बच्चा अंदर हम खो चुके हैं, उसे फिर से खोजने के लिए एक ब्रेक है, इस ब्रेक को इस्तेमाल करें। और आमजन की जो सुरक्षा है वो हम पुलिस वालों की जिम्मेदारी है, ये उतनी सफल होगी जितनी आपकी भागीदारी रहेगी। इसीलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाहर अगर निकलना ही पड़े तो इस पॉजिटिव सोच के साथ निकलें कि मिलने वाला हर इंसान कोरोना पॉजिटिव ही है। जी। तो हम जितना समझदारी से व्यवहार करेंगे उतना जल्दी ये अनचाहा मेहमान चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।